आ रही है और साथ ही साथ आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अवध बस स्टेशन का लोकार्पण भी करेंगे, जिससे जनता को सारी सुविधाएं भी होंगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर आपको प्रयागराज से बता देते हैं। एसओ मेजा पर लगे हैं गंभीर आरोप। जमीन के मामले को खुद हैंडल कर रहे हैं एसओ मेजा। एसओ मेजा को राजस्व विभाग की भी जरूरत नहीं है। बेकसूर विकलांग बाप बेटी को लॉकअप में बंद कर दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बेकसूर बाप बेटे को लॉकअप में बंद कर दिया गया और साथ ही साथ बाप बेटे को थाने में बंद करके उनको प्रताड़ित भी किया जा रहा है। एसओ मेजा के समझौते करने की भी धमकी दे रहे हैं, यानी कि एसओ चाहते हैं कि जो पीड़ित है वो समझौता करे। उन्होंने कहा कि कुछ हिस्सा उसे क्यों न देता। प्रयागराज के मेजा के नेवड़िया गांव का ही पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर एसओ मेजा की ये कह सकते हैं दबंगई यहां पर सामने आई है। जमीन के मामले को खुद हैंडल कर रहे हैं एसओ मेजा। एसओ मेजा को राजस्व विभाग की भी कोई जरूरत नहीं है। बेकसूर विकलांग बाप बेटे का प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको लॉकअप में बंद कर दिया गया। सबसे बड़ी बात, जो लोग गरीब होते हैं, विकलांग होते हैं, आखिर अधिकारी उनको क्यों प्रताड़ित करते हैं? उनको न्याय दिलाने की जगह दबंगों का क्यों साथ देते हैं? तो प्रयागराज के मेजा के नेवड़िया गांव का ये पूरा हम मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर ये एसओ की करतूत सामने आई है। प्रयागराज के मेजा थाना अंतर्गत नेवड़िया गांव का है, जहां पर एक पीड़ित श्यामपति बिंद जो खुद आंख से हैंडीकैप है, 2013 में मेवालाल बिंद में रजिस्ट्री अपनी पत्नी के नाम पर कराई थी और जोतता था बोता चला जा रहा था। लेकिन इसके मुकदमा जीतने के बाद अप्रैल में मेजा उपजिलाधिकारी ने आदेश दिया था कि राजस्व टीम के साथ एसओ कब्जा करने से रोके, बावजूद उस मामले पर बिल्कुल कार्रवाई एसओ ने नहीं की है। यानी इतनी बड़ी लापरवाही कह सकते हैं, कहीं ना कहीं मिली भगत भी हो सकती है। लेकिन 14 जुलाई को श्यामपति अपने खेत की बुवाई कर रहा था और 1 घंटे बाद थाने से दरोगा मुन्नालाल एक सिपाही के साथ पहुंचे और अपना खेत श्यामपति को दे दिया। और पीड़ित तो क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवा देते हैं। मेरा एसएसपी साहब का आने का मकसद ये है कि सर मेरी ज़मीन हड़प ली गई। किसने हड़पी? प्रेमचंद और दिनेश। कितने बजे दरोगा जी लाया रात में? 8 बजे। रात 8 बजे? यस। हाँ। कितने घंटे हो गए? 24 घंटे होने वाले हैं। छोड़े नहीं अभी तक? छोड़े नहीं? अभी नहीं छोड़े। क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि समझौता कर लो तब छोड़े। टार्चर करके मेरे पापा को दबाव बना रहे हैं कि समझौता करें। किससे समझौता करने के लिए दबाव बना रहा है? तो विपक्षी पार्टी से। कि विपक्षी से मिले हुए हैं एसओ साहब? पता नहीं सर, लेकिन दबाव बना रहे हैं आपका? दबाव बना रहे। तो देखा अपनी पीड़िता की जुबानी, उसने खुद कहा है कि उस पर दबाव बनाया जा रहा है। आखिर नौबत कैसे पहुंची कि उसको एसएसपी के पास पहुंचना पड़ा? तो जमीन के मामले को लेकर एसओ की ये कोई कार्रवाई तो नहीं हुई है, लेकिन उस पीड़ित माँ बाप जो बाप बेटी हैं उन पर लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात, ये दोनों विकलांग हैं, लेकिन एसओ साहब है वो अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहे हैं। और संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं जगदीश सिंह प्रयागराज से। जगदीश, आखिर ऐसा क्या है जो कि एसओ साहब जमीन के मामले इतना रुचि दिखा रहे हैं? एक तरफ एक व्यक्ति को लगभग 22 घंटे थाने में बंद करके रख दिया जाता है और फिर उसके बाद समझौते का दबाव बनाया जाता है। जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा। ये मामला प्रयागराज के मेजा के नेवड़िया गांव का है, जहाँ पे पीड़ित विकलांग है, बाप बेटे दोनों विकलांग है, इनको थाने बंद कर दिया जाता है। 22 घंटे थाना बंद किया जाता है और यहाँ थाने से एसपी वगैरह और यहाँ के थाना के कोई दरोगा है, उनको मुन्नालाल, हम पता जा रहा है कि उनके द्वारा दबाव बनाया जा रहा है कि विपक्ष से समझौता कर तो इनको छोड़ा जाएगा। जी जगदीश, मौके पर ना तो कोई झगड़ा हुआ था, ना ही किसी प्रकार का विवाद हुआ था, जबकि दूसरा पक्ष जिसका कोई लेना देना ही नहीं था, 112 नंबर पर फोन भी किया गया लेकिन वो गायब हो गया। आखिर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है?
जी, इसमें कहीं ना कहीं पुलिस की पूरी नजर दिखाई दे रही है। जिस तरह के विपक्ष जो है नंबर डायल करने के बाद भी वहां से गायब हो गया और कोई वहां पर झगड़ा ही नहीं हुआ था, बावजूद इसके इन पीड़ितों को जबरदस्ती परेशान किया जा रहा है। और जबकि उन्होंने प्रयागराज पुलिस कप्तान के यहाँ भी शिकायत की, वहां से आदेश हुआ, आदेश होने के बाद भी उन कप्तान का आदेश का मेजा बिल्कुल पालन नहीं कर रहे हैं और पीड़ितों को लगातार परेशान कर रहे हैं। बिल्कुल जगदीश, ये भी एक रहस्य या फिर जांच का विषय भी साबित होता है, क्योंकि 112 नंबर पर फोन हुआ या फिर नहीं, या मेजा पुलिस खुद यह बात कहकर पहुंची है। कोई जानकारी इस बारे में? बिल्कुल बताना चाहूंगा आपको कि जिस तरह की विपक्ष वालों ने 112 नंबर डायल किया था और 112 नंबर न आके लगभग 1 घंटे बाद थाने की पुलिस आती है और इन लोगों को अपने खेत में काम कर रहे लोगों पीड़ित को ये थाने उठाए जाते हैं। और जबकि पीड़ित लोग कहना है कि विपक्ष पार्टी को थाने में बुलाया जाए, पूरी जांच की जाए, उसके बाद जो कार्रवाई उचित कार्रवाई की जाए। लेकिन वहाँ पे थाना अध्यक्ष और वहाँ के पीड़ित को दबाव बना रहे हैं कि हम आपको तभी छोड़ेंगे जब आप विपक्ष पार्टी से समझौता करेंगे। बिल्कुल जगदीश, लेकिन सोचने वाली बात है, आखिरकार इस विकलांग ने ऐसा क्या अपराध किया कि जिसे पुलिस उठाकर ले गई, 22 घंटे तक इसे हवालात पे बंद करके रखा गया? जी बिल्कुल कहा जा सकता है कि जिस तरह की पीड़ित कमजोर है, गरीब है और कहीं न कहीं थाने में बिल्कुल वहाँ जो दलालों का अड्डा है, बिल्कुल दलाली काम होता है वहाँ पे। और बात की जाए कि कहीं भी थाने में लगभग सुनाई लोगों को होती नहीं और थाने में बिल्कुल पूरी तरह से सरवा दलालों का वहाँ बस चलता है और वहाँ पे लोग जाकर करते हैं। लेकिन जगदीश, ये जो दबंगी दिखाई जा रही है या गरीब पर ही क्यों दिखाई जाती है? एसओ मेजर राकेश चौरसिया को किसने अधिकार दिया है कि विकलांग खेत जब मालिक कब्जेदार को यह कहकर छोड़ दे कि खेत तक मत जाना, उनको बोना नहीं है, खेत में कोई फसल नहीं उगानी है, आखिर उसको दूसरे का हिस्सा क्यों दे दिया जाता है? बिल्कुल बताऊंगा कि जिस तरह की जमीन का हुआ था पूरा मामला है, जो कि मेजा बिल्कुल आदेशित कर रहे थे कि वहाँ पे मौके पर व्यवस्था जाए और विपक्ष के न्याय अधिकारी की जमीन को कब्जे आ जाए, उसके बावजूद भी बिल्कुल वहाँ पे हटाए और विपक्ष के खिलाफ ही कार्रवाई होती है। जगदीश, क्या आपकी किसी उच्च अधिकारी से कोई बातचीत हो पाई इस मामले को लेकर? जी, इसमें मेरी एसपी जमुना पास से बात किया। उन्होंने बिल्कुल कहा कि यहाँ जो पीड़ित आया था उसको न्याय के लिए इसे मेजा को लिख दिया गया है और अगर इसे मेजा उसके खिलाफ उससे पक्ष में न्याय नहीं करें तो कार्रवाई की जाएगी। जगदीश, जिस तरीके से एक पुलिस प्रशासन कहता है कि हम जनता के लिए मित्र हैं, उनके दोस्त हैं, लेकिन आखिर ऐसी मित्रता कहाँ काम आ रही है? उल्टा जो पीड़ित लोग हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी जाती है, उनको उसको थाने में बंद कर दिया जाता है। बिल्कुल कहा सकता है कि जिस तरह की पुलिस अपने आप को जनता मित्र कहती है, तो कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही पुलिस देखने को मिल रही है और ये जो है कि जनता मित्र है बिल्कुल मुकर है। जगदीश, जो योगी सरकार है पूरी कोशिश करती है कि जितने घपलेबाज लोग हैं, घोटालेबाज लोग हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, या फिर जो अधिकारी जो पीड़ितों की बातों को नहीं सुनते हैं, उनको अनदेखा कर देते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। फिर ये ऐसी जो अधिकारी हैं वो क्यों सरकार की योजना पर पलटा लगाते हुए नजर आते हैं? बता दूं कि जिस तरह के शासन द्वारा आदेश किया गया कि जो भी पीड़ित जाए थाने में या तहसील में कहीं जाए और बिल्कुल न्याय मिले, कहीं अधिकारी की बड़ी लापरवाही है और बिल्कुल अधिकारी गरीबों को पीड़ितों को अनसुना कर देते हैं और वहाँ पे जो बेटे भूमाफिया है या फिर थाने में दलाल है उनके पीछे करते हैं। लेकिन जगदीश, सबसे बड़ी बात और सोचने वाली बात यह भी है कि इतनी बड़ी घटना हो चुकी है, एक गरीब को परेशान किया जा रहा है, एसओ परेशान कर रहा है, लेकिन एसएसपी साहब कहते हैं कोई जानकारी नहीं इस बारे में। जी, मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह की पीड़ित लोग हैं, बाप बेटा दोनों है, विकलांग हैं और उन्होंने कप्तान के पास गया कि वहाँ पर कप्तान बिल्कुल आदेशित किया था कि मेजर एसओ को आदेशित किया था कि जाकर वहाँ मौके में जाते हैं वहाँ करके गरीब को न्याय दिलाएं। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल पीड़ितों को पकड़ना बंद करते हैं और दबाव बनाते हैं कि जाकर विपक्ष पार्टी समझौता करें। लेकिन जगदीश, कहीं ना कहीं ये जो मामला है, जो एसपी है या फिर जो उच्च अधिकारी हैं, वो भी इनको ये कह सकते हैं कि शायद वो भी सब मिले हुए हो सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा मामला हो चुका है, वो शायद एसओ का साथ दे रहे हैं। जी, आवाज नहीं आ रही।
जगदीश, आपकी उच्च अधिकारी से कोई बातचीत हो पाई इसको लेकर? क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है, जो एसओ साहब है, इतना बड़ा मामला हो चुका है, 22 घंटे इस लोगों को यहाँ पर रखा गया हवालात में, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आखिर गरीबों के साथ इतना क्यों अन्याय किया जा रहा है? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जिस तरह की इन गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है, गरीब मैं पहले से बता चुका हूँ आपको कि ये लोग गरीब गए थे, कप्तान के पास गए थे, उन्होंने बिल्कुल राजो दिया है तो लेकिन जगदीश, पुलिस तो गरीबों के लिए बनाई गई है ना? जी जी बिल्कुल, जो गए थे वहां पे कप्तान के बाद कप्तान ने बिल्कुल आदेशित किया कि जाके मिर्जा को आदेशित किया कि जाके मौके पर जांच करे और पीड़ित को न्याय दिलाए। लेकिन कहीं न कहीं बड़ी लापरवाही है एसओ मिर्जा की कि वहां पे गए जाने के बाद पीड़ित के पिता को वहां पे पकड़ रहा है, क्योंकि 22 घंटे से ज्यादा खाने बंद करने के बाद बराबर उनको दबाव बनाते हैं कि जाके अब पीड़ित विपक्ष से समझौता करने के बाद ही बिल्कुल जगदीश, आखिरकार ये न्याय कहाँ है कि आप दबाव बना रहे हैं किसी पीड़ित पर? बहुत बहुत शुक्रिया अधिक जानकारी देने की। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे इस खबर पर। तो जमीन के मामले को लेकर खुद एसओ मिर्जा इसको हैंडल कर रहे हैं, लेकिन लगातार जो पीड़ित बाप बेटी है उनके पर दबाव बनाया जा रहा है समझौते को लेकर। लेकिन इतना बड़ा मामला हो चुका है, उच्च अधिकारियों को अभी तक इसकी भनक नहीं लगी है। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद जल्द